गुड मॉर्निंग दोस्तों। SBI सिक्योरिटीज़ के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में क्या प्लान कर सकते हैं और ऐसे कुछ सेक्टर्स देखेंगे जिसमें आपको फोकस करना चाहिए। आइए सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं। आखिरी ट्रेडिंग सेशन के एंड में तीनों मेजर इंडाइसेस लगभग 0.2% नीचे गिरे। खासतौर पर नैस्डैक और S&P 500 ने एक छोटी सी रियल बॉडी और लंबी अपर शैडो वाली कैंडलस्टिक दिखाई, जो हायर लेवल्स पर सेलर्स की मौजूदगी को दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि अगले रैली से पहले कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। फिलहाल तीनों US इंडाइसेस अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आगे देखें तो S&P 500 को मिड जुलाई में बनाए गैप को पार करना होगा अपनी अपवर्ड मोमेंटम को बनाए रखने के लिए, जो कि एक शॉर्ट टर्म में 5670 के लेवल को टेस्ट कर सकता है और अगला टारगेट 5730 का होगा। आइए दोस्तों, ब्रेंट ऑयल को देख लेते हैं। ब्रेंट ऑयल ने 76.2 लेवल पर 1.5% की गिरावट के साथ एंड किया। आगे देखें तो 80 और 79.8 के जोन को इमीडिएट रेसिस्टेंस के तौर पर देखा जाएगा और प्राइसेस 73 पर बैरल तक गिर सकते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस में ये नेगेटिव ट्रेंड ऑयल इंपोर्ट इकोनॉमीज़ जैसे इंडिया के लिए एक पॉजिटिव है। US डॉलर इंडेक्स के बारे में बात करें तो US डॉलर इंडेक्स ने 101.5 लेवल को ब्रीच कर दिया है और डॉलर इंडेक्स का मेजर ट्रेंड बेरिश है। अगर 101.2 के लेवल के नीचे कोई सस्टेनेबल मूव होती है तो इंडेक्स में और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और 100.3 लेवल तक गिरावट हो सकती है। दोस्तों, हमने बात की ग्लोबल मार्केट्स की, US डॉलर इंडेक्स और ब्रेंट ऑयल के बारे में बात की। अब आइए बात करते हैं निफ्टी के बारे में। दोस्तों, मंगलवार को बेंचमार्क इंडेक्स ने पिछले कुछ हफ्तों से चली आ रही गैप को 1 घंटे में फिल कर दिया, लेकिन बाकी दिन में इंडेक्स सिर्फ 50 पॉइंट रेंज के नीचे ही रहा। आगे अगर देखें तो 24,770 और 24,800 का जोन इंडेक्स के लिए इमीडिएट हर्डल का काम करेगा। अगर इंडेक्स 24,800 के लेवल के ऊपर सस्टेनेबल मूव करता है तो शॉर्ट टर्म में 24,950 और 25,050 तक की शार्प अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ बात करें तो 24,560 और 24,580 का जोन इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अगर इंडेक्स 24,560 के लेवल के नीचे स्लिप करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें 24,450 और 24,430 के जोन में देखने को मिलेगा। डेरिवेटिव फ्रंट पर दोस्तों, अगस्त फ्यूचर्स में 0.47% की इंक्रीज़ हुई और करंट, नेक्स्ट और फास्ट सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 0.3% गिर गया। दोस्तों, निफ्टी में 16 स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्टअप हुआ और 23 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग रैली देखी गई। वही 9 स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्टअप हुआ और 2 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। दोस्तों, 24,800 स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें अगला स्ट्राइक देखें तो 24,900 का है। पुट साइड की अगर बात करें तो 24,600 पर एक सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें अगला स्ट्राइक देखें तो 24,500 का होगा। वीकली एक्सपायरी के लिए OYPCR जो है 1.14 पर है और मंथली एक्सपायरी के लिए OYPCR 1.35 पर है। दोस्तों, हमने बात की निफ्टी के बारे में। अब आइए देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कहता है। दोस्तों, मंगलवार को बैंक निफ्टी ने निफ्टी के कंपैरिजन में आउट परफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन डेली चार्ट पर एक प्राइस रिजेक्शन अपसाइड पर दिखाई दी, जो नए डेली कैंडलस्टिक पर अपर शैडो से जाहिर होती है। सिल्वर लाइनिंग ये है कि बैंक निफ्टी अपने 20 डे EMA 50,746 के ऊपर क्लोज हुआ, जो लगभग 1 महीने में पहली बार हुआ है। अगर ये EMA के ऊपर सस्टेन और परसिस्ट करता है तो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट में चेंज देखने को मिल सकता है। दोस्तों, लेवल्स के बारे में बात करें तो 50,850 और 50,900 का जोन इंडेक्स के लिए क्रूशियल हर्डल होगा। अगर इंडेक्स 50,900 के ऊपर सस्टेनेबल मूव करता है तो शॉर्ट टर्म में 51,500 और 51,700 तक की शार्प अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ बात करें तो 50,550 और 50,500 का जोन इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अगर इंडेक्स 50,500 के लेवल के नीचे स्लिप करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें 50,200 और 50,100 के जोन में देखने को मिल सकता है। डेरिवेटिव फ्रंट पर दोस्तों, अगस्त फ्यूचर्स 0.81% हायर क्लोज हुआ और करंट, नेक्स्ट और फार सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 7.9% गिर गया, जो शॉर्ट कवरिंग इम्प्लाई करता है। दोस्तों, 51,000 स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है,
जिसमें अगला स्ट्राइक देखें तो 51,500 का है। पुट साइड की बात करें तो 50,500 पर एक सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट है और अगला स्ट्राइक देखें तो 50,000 का होगा। वीकली एक्सपायरी के लिए दोस्तों वो IPCR 1.02 पर है और मैक्स पेन जो हमें दिख रहा है वो 50,700 स्ट्राइक पर है। मंथली सीरीज़ के लिए दोस्तों वो IPCR 0.88 पर है। अब आइए देखते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या कहता है। दोस्तों इंडिया विक्स 3.46% और गिर गया। आगे देखें तो अगर ये 13.3 के लेवल के नीचे सस्टेनेबल मूव करता है तो इंडिया विक्स में और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं ऐसे कुछ सेक्टर्स की जिसमें आपको फोकस करना चाहिए। निफ्टी IT और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म करने के चांसेस दिखा रहे हैं। मंगलवार को निफ्टी FMCG में थोड़ा कूल डाउन देखा गया जो अपने ऑल टाइम हाई से अब 1% से कम दूर है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं FII DIA डेटा के बारे में। दोस्तों FIIs ने 1457.96 करोड़ की बिकवाली की जबकि DIIs ने 2252.1 करोड़ की खरीदारी की। FIIs लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो है इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए 52.42 तक इम्प्रूव हुई जहां उन्होंने 26,584 इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे। स्टॉक फ्यूचर्स फ्रंट पर FIIs ने 33,831 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे जबकि ऑप्शंस फ्रंट पर FIIs ने 1,0856 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स और 50,998 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदे। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.